एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरिए 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 सतगुर होए दयाल सतगुर होए दयाल न कबहू चूरिए सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरिए सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरिए सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुर होए दयाल ता दुख ना जानिए सतगुर होए दयाल ता हर रंग सतगुर होए दयाल ता हर रंग मानिए सतगुर होए दयाल ता हर रंग मानिए सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरिए 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 सतगुर होए दयाल
ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਜਮ ਕਾ ਡਰ ਕਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਦੇਹਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। 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 ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। 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 ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਨ ਕਬਹੂ ਚੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। 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 ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀਐ।
जय गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। आई हुई सारी संगत का गुरु जी के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी आपको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्राना मेरे मालिक, आज का दिन बख्शने का और शिव पुराण की रीडिंग की सेवा लेने का बहुत बहुत शुक्राना। आज हमारे साथ सखी आंटी हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो आंटी शिव पुराण की आज की सेवा पूरी करेंगी। मैं आंटी को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट करती हूँ। आंटी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। आप अपनी जय गुरु जी। रीडिंग स्टार्ट करिए। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। नमस्ते नमस्ते गुरु महाराज। आंटी ये वॉइस क्लियर है? हाँ जी हाँ जी। ओके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हैप्पी दिवाली गुरु महाराज एंड प्यारी संगत, आपका बहुत शुक्राना। शुक्राना गुरु जी ये सेवा बख्शने का, इस लायक बनाने का बहुत शुक्राना। बोलो चुको कि शुरू में हो गया। संगत जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड के अध्याय 8, 9 और 10। अध्याय 8। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का उद्देश्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्व चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वह हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां उन सुर श्रेष्ठ थे। ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था। वह नाद प्रलुप्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में ये क्या है, ऐसा सोचते हुए सब मस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। उत्तर भाग में उकार, मध्य भाग में मकार और अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वन आकार को सूर्य मंडल के समान तेजोमय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहां उकार वन अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनि श्रेष्ठ, इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्रमंडल के समान उज्ज्वल कांति रूप से प्रकाशमान देखा। तदनंतर जब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त, तुर्यातीत, अमल, निष्कल, निरूपद्रव, निर्द्वंद, अद्वितीय, शून्यमय, ब्रह्म और अभ्यंतर के भेद से रहित, ब्रह्मांतर भेद से युक्त, जगत के भीतर और बाहर में ही स्थित, आदि मध्य और अंत से रहित, आनंद के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप पार ब्रह्म का साक्षात्कार किया। उस समय श्रीहरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इन अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा। ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि उस शब्द ब्रह्म शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पार ब्रह्म स्वरूप महादेव जी कहाँ प्रकट हुए हैं। यह चिंता रहित अथवा अचिंत्य रुद्र है। जहाँ जाकर मन सहित वाणी उन्हें प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस पार ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही है। वह इसके बाद चार्थ रूप है। वह परम कारण, श्रुतिक, सत्य, आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर पार ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टि करता है, उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी बीज मंत्र के स्वामी है और आकार संज्ञक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार नामधारी श्रीहरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर है, वह बीजी बीज और योनि भी है। उन्हीं को नाथ कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूप में विभक्त
करके स्थित है। इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो उकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह स्वर्णमय अंड के रूप ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुए वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका उपस्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं द्विलोक में रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कृपाल था, वह यहाँ 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड के चतुर्मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिनकी क संज्ञा है। वह समस्त लोगों की सृष्टा है। इस प्रकार वह भगवान ही अ, उ, म इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव से ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्मंत्र के श्रेष्ठ मंत्र का यह कथन सुनकर ऋचाओं और सन्मंत्रों ने भी हमसे आदर पूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, ये बात ऐसी ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभुदय से शोभित होने वाले उन महेश्वर देव का सत्वन किया। इसी बीच में मेरे साथ शिव पालक भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप देखा। उन्हें वह 5 मुखों और 10 भुजाओं से अलंकृत था। उसकी कांति कपूर के समान गौर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और नाना और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदार महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से संपन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्दमय रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। उकार उनका मस्तक और अकार ललाट है। इकार दाहिना और इकार बाया नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बाया कान बताया जाता है। ऋकार तथा परमेश्वर के दाया कोपाल है और श्रृंगार बाया। ली और ली ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और एकार आधार। ओकार और ओंकार ये दोनों क्रमशः उनके ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। ओम ओम इन देवादि देवशूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ है और च आदि 5 अक्षर बाएं हाथ 5 हाथ। ट और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बाया पार्श्व। बकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि और शकार को मृण मूतेंद्रिया कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्दमय रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्रीहरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्ममय शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्रीहरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओमकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महादेव जी का ओम तत्वमसि यह महावाक्य दृष्टि गोचर हुआ, जो परम उत्तम मंत्र रूप है और शुद्ध स्फटिक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ, जिसके 24 अक्षर हैं, जो चारों पुरुषार्थ रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पजाक्षर मंत्र तथा दक्षिणामूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्र को उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदनंतर ऋषिक, यजुः और सम ये जिनके रूप है, जो ईशों के मुकुट मणि ईशान है, जो पुरातन पुरुष है, जिनका हृदय अघोर अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्व गुहा सदाशिव है, जिनके चरण वाम परम सुंदर है, जो महान देवता है और महान सर्पराज को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति, कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक साम शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने प्रिय वचनों द्वारा संतुष्ट चित्त से सत्वन किया।
ओम नमः शिवाय। अध्याय 8 समाप्त हुआ। अध्याय 9 उमा सहित भगवान शिव का प्रकाट्य, उनके द्वारा उन अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौरवर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में लाल नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्म त्रिपुण से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तथापि करुणाकर भगवान ईश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने, जिनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने और सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कृपा निधान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सूर्य श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरे स्वरूप जैसा दिखाई देता है, वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरे स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। यह लोक पितामह ब्रह्मा ने मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें शुभवांछित वर देना चाहता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वह पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात को सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि मेरे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं, तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों से सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सरगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पारब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके तीनों स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। हरे, वास्तव में मैं सदा निष्कल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा जी ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति करी है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूंगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्राह्मण, मेरे ऐसे ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होंगे, जो नाम से रुद्र कहलाएंगे। मेरे अंग से प्रकट हुई रुद्र की सामर्थ्य मुझ में कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और तुम में उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें स्पर्श दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे, वह भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में परायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप जब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूप में विभक्त हो गया है, अंततः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव स्वरूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे, वह भी सबके सब एक रूप है। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा।
तथापि मेरे शिव स्वरूप का तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान एवं अतंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ रूप का दर्शन करना चाहिए। ब्राह्मण सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकाट्य कहा गया है। ऐसा ही जैसा कि लोगों ने कहा है कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में ये रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। इस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण, इस कारण मैं तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें, और मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो ये रुद्र है वह इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की अंशभूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी। फिर इन प्रकृति देवी से वह दूसरी शक्ति प्रकट होंगी। वह लक्ष्मी रूप में भगवान शिव का आश्रय लेंगी। तदनंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी, वह निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होगी। मैं कार्य की सिद्धि के लिए वहां ज्योति रूप में प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्य क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार का संपादन है। सुश्रेष्ठ, ये सबकी सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्राह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए, और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता हूँ। परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनके भिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान और विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोगों के हितैषी हो। अंतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, वही तुम्हारा दर्शन करने पर भी होगा। मेरी ये बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकाशन हुआ है, और महा प्रणिकाली विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु, मैं ही सृष्टि, पालन और संहार करने वाला रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हूँ। तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता रहूं। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है, वह प्रकृति और पुरुष से भी परे है। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पार ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोगों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से ही रजोगुणी ही है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र ये तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तुम लोगों में पूजनीय हो जाओगे। ओम नमः शिवाय। अध्याय 9 समाप्त। शुक्राना गुरु जी, जैसे आप ब्रह्मा और विष्णु जी की भक्ति से प्रसन्न हुए हो, आप हमारी भी भक्ति से प्रसन्न हुए गुरु महाराज, और हमारी सारी त्रुटियों को माफ कर दीजिए जो हम जाने अनजाने रोज करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी इस पाठन का। अध्याय 10। श्री हरि को सृष्टि का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, तुम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोगों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा
रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दूसरे कार्यों में भी तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय एवं अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो, रुद्र तुम्हारे ध्येय है। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुम में द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में जाना पड़ेगा। यह बात सत्य है, सत्य है, इसमें संशय का नहीं, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्य के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा भक्तों के अधीन और पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना, सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो तुम में और मुझ में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए, मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करेगा उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करेंगे। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे निरंतर अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा करता है, जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु महाराज। श्री हरि का ये कथन सुनकर दुखारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते ही देखते सहसा वहीं अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में शिवलिंग सबसे लोक में लिंग पूजन का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव और भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या आज्ञा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का। लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुनि, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अध्याय 10 समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना ये पाठ की सेवा बख्शने का, त्रुटियों के लिए, भूलों चूकों के लिए माफी और इतने सुंदर अध्याय का पठन कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना इस प्लेटफॉर्म के सब सेवादारों का अनंतम शुक्राना। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
हंसानन गरुडासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज ते सोहे स्वामी दश भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभुवन मन मोहे ओम जय शिव ओंकारा यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर मध्ये च कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना आज की सेवा लेने का, बहुत बहुत शुक्राना महाराज। आई हुई सारी संगत का भी बहुत बहुत थैंक यू आज के दिन जुड़ने का। आई नो इट वाज अ वेरी बिजी डे टुडे एंड महाराज की कृपा के बगैर हो नहीं सकता। लग रहा था कि शायद आज हम
शायद हमें पोस्टपोन करना पड़ेगा, बट नहीं, महाराज चाहते थे कि आज दिवाली वाली रात हम शिव पुराण की सेवा ज़रूर पूरी करें। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, टाइम निकाल के आपने अपनी सेवा पूरी की। सारी संगत का बहुत-बहुत शुक्राना। महाराज सबको आज बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स देना, सबकी झोलियाँ भरना, सबके कष्टों को हरना, हम सबको अपनी चरण शरण में लगाए रखना गुरुजी। हमसे भूल-चूक हो जाती है, हर रोज़ हो जाती है। पल-पल अपने आप में बहुत कोशिश करते हैं कि हम लोगों से कभी भी कोई ऐसी गलती ना हो जिससे महाराज की संगत कहलाने में हम लोगों को कभी शर्म आए। लेकिन महाराज आपके बिना हम एक पल भी चल नहीं सकते हैं। गुरुजी अपना हाथ हमेशा सारी संगत पे, सिर पे बनाए रखना। हम सबको ब्लेस करना महाराज, और अपने चरणों में हमेशा लगाए रखना। अपनी सेवा में, अपने नाम जप में हमेशा हमें अपने चरणों से लगाए रखना, अपने से दूर ना करना गुरुजी। थैंक यू सो मच। संगत जी, आप सबको बहुत-बहुत ब्लेसिंग्स। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आज्ञा ले लीजिए गुरुजी से, और अगर शुक्राना करना चाहते हैं, यू आर वेरी वेलकम टू डू द शुक्राना। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 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 शुक्राना मालिक, जय गुरु जी, शुक्राना।